था। अगर वो मार्केट बढ़ता तो वो क्या करते, वो यही सोचते कि गिर जाता तो बहुत बढ़िया है। तो ये मार्केट दोनों लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है, जैसे प्रकृति करता है वैसे ये भी करता है। तो बिल्कुल घबराए ना, पेशेंस के साथ रहें। कंपनी आपके पास बहुत जल्दी सारी चीजों को लेकर के पहुंचेगी, उसको भी बहुत जल्दी है। और मुझे उम्मीद लगता है कि किसी न किसी रूप में हो सकता है, ये चूंकि आपका हमारा सबका एक फेस्टिवल बहुत करीब है, बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है, बहुत सर्वमान्य है। हो सकता है कि अगर उस टाइम में ये चीजें हम लोगों की रोकी गई थी तो हो सकता है इस टाइम में हम लोगों की चीजें देने की भी आशा उम्मीद हो सकती है। पूर्ण विश्वास तो नहीं, लेकिन यह है कि उम्मीद भी 100% है कि हम लोगों के बीच पे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमको आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने का, कहने का मौका मिला। तो मंच को एक बार फिर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य से दे करके इस मंच की जो गरिमा का ध्यान रखा है, स्थान बनाया है, उनका सदैव ध्यान रखें। ये मंच आपको बेहतर से बेहतर ऊंचाइयों पे जैसे आप ले जाएंगे, वैसे मंच भी आपके हर ज्ञान को दक्षता से भरपूर करते हुए आगे बढ़ाएगा। और हम अपने आदरणीय अमूल्य जी का बहुत बहुत आभार कि जो अपना अमूल्य समय दे करके अमूल्य निधि से हमारे डॉक्टर अमूल्य जी अपना योगदान देते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। नहीं तो हम लोग कुछ नहीं जानते थे, हम लोग सिर्फ कहानी जो लिखा था व्हाइट पेपर में क्या लिखा पढ़ के सुना देते। बहुत करता तो हिंदी में कोई गद्य लिख करके ले आए, कोई हम पद्य लिख कर ले आए, कोई हम उसकी थ्योरी लिख करके, तो इससे कुछ भी नहीं था। अमूल्य जी ने तो यहाँ तक दिखा दिया कंपनी इस समय किस तरफ बैठी है, कंपनी इस समय किस बजट को लेके कितनी तरफ गई है। ये अभी अभी का जो बजट निकला है कहाँ लेके भग रही है, मतलब उसकी टोकरी वो भी परेशान होगी। कंपनी के अगर टेक्निकल कोई होंगे मीटिंग में तो वो भी देख रहे होंगे क्या है, ये तो जहां जहां हम लेकर के जा रहे हैं टोकरी धोकरी ये सब बिल्कुल एकदम पीछे पीछे मूल्य जी हमारे पड़े हुई है। तो ये जानकारी कैसे मिलती है आपको, कहानियों में आप सुनते रहते, बहुत पैनिक स्थिति होती। आज इस पैनिक सिचुएशन से हमारे अमूल्य जी ने आपको इतना बाहर कर दिया है कि अब जो बाहर होना ही नहीं चाहते उनकी बात तो की ही नहीं जा सकती, लेकिन जो इस चीज को समझना चाहते थे वो आज समझदार हो गए, वो आज समझाने लायक हो गए और उनकी बातों के आगे अब लाइनें लगती हैं। ये अगर किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय अमूल्य जी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय तेजर। थैंक यू सर, थैंक यू दीप नारायण सर। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे मंच पे ये बातें रखी हैं और ये बिल्कुल सच है। ये मंच सिर्फ ट्रेजर के लिए नहीं था और इससे पहले जब हम ट्रेजर की बात करते थे तो हवा महल की तरीके से बातें करते थे, अंदाजे में बातें करते थे। हाँ, उम्मीद जरूर रही है, हमेशा से रही है, तो उस उम्मीद के भरोसे ही शायद ये सब चीजें हो पाई हैं। लेकिन सिर्फ उम्मीद से काम नहीं चलता था उस वक्त। आज हमारे सामने श्री अमूल्य सर ने जिस तरीके से डेटाज और फैक्ट्स रखे हैं तो वो सारी चीजें इस मंच पर मिली है, उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेगा ये पूरा मंच, आपका भी सर और उन सभी लोगों का। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कल शाम की मीटिंग से एक मैसेज आया हुआ है और उनका नाम है बाबू एम और उन्होंने नाम के आगे लिखा हुआ है थनकामा। अभी ये कहाँ कौन सी जगह है या सरनेम, मैं माफी चाह रहा हूँ, लेकिन भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा, देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। सर आत्मा नमस्ते, इसका मतलब उन्होंने वो नाम से नहीं, इंसान को, व्यक्ति विशेष को एक आत्मा के रूप में देखते हैं जब आप, तभी शायद उसमें परमात्मा आपको दिखेगा, यही उनकी भावना है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। Really I am proud of you, such a son who have a great touching feeling about your great beloved father. Last night I am very emotional due to your words, feeling and love. Even though I never meet you till now, but you are in my heart. Last night I also seen my dad smiling face in front of me since lost him 22 years ago. तो ये मेरे शब्दों की वजह से नहीं है, ये उनका प्यार जो उनके पिता के लिए उनके दिल में रहा है। शायद उस पर्टिकुलर टाइम पर उस जो रेज मिली, जो वाइब्रेशंस मिली, और शरद पूर्णिमा का दिन एक अच्छा दिन सभी के लिए, न केवल
मेरे लिए न केवल हिंदू फैमिलीज के लिए बल्कि क्योंकि जो दिन खास होते हैं, चाहे वो मोहम्मद के जन्मदिन की हो, चाहे वो मोहम्मद साहब के जन्मदिन की बात हो, चाहे नानक साहब के जन्मदिन की बात हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी की बात हो, चाहे रामनवमी की बात हो, उन सब डेट्स में कुछ ना कुछ ऐसा विशेष जरूर होता है जो सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होता है। तो आप इस भावना को देखिए समझ सकते हैं। माई मॉम इज विद मी नाउ बाय ब्लेसिंग ऑफ गॉड विद परफेक्ट हेल्थ। और हम चाहेंगे ये पूरा मन से उनकी माता जी हमेशा स्वस्थ रहें, जब तक रहें, दीर्घायु रहें, हमेशा उनका प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहे बाबू सर। सर आई हैव वन रिक्वेस्ट। अब इस रिक्वेस्ट को देखिएगा कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। टू ऑल आवर मेंटर्स आफ्टर दिस ब्लॉकचेन प्लीज अरेंज एन ऑफलाइन इवेंट एट एनी प्लेस so we can see live all our teachers. Really, you are angels for me. Even though by hearing of sound, I recognize each and every mentors in their names in this month. Love you all mentors. तो इसमें सर दीप नारायण सर आपका भी नाम है, समीर सर आपका भी नाम है, हरजीत सर आपका भी नाम है, रचना दीदी आपका भी नाम है, मनदीप भाई आपका भी नाम है, योगेश जी आपका भी नाम है, विनय सोनी सर आपका भी नाम है, हमारा संजय यादव सर जी हो गए, हमारे सिद्धू स्वरूप सर हो गए, प्रकाश शर्मा जी हो गए, हमारे विवेक सर आगरा से, या जो भी लोग यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने दोनों का प्रयास करते हैं, हर रूप में किसी न किसी के एक दूसरे के मेंटर्स हैं और सभी के लिए उन्होंने प्रणाम भेजा है। और रिगार्ड्स सर अमूल सर आपके लिए स्पेशल सर, रिगार्ड्स माय लव टू मिस्टर अमूल्य साहू सर विद लव एंड ग्रेटिट्यूड, बाबू एमटी फ्रॉम केरला साउथ इंडिया। बाबू सर आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं और आपके देखिए मुझे पता नहीं कैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नया मैसेज बहुत सारे आते हैं, सभी के मैसेजेस मंच तक पहुंचाना या सभी के मैसेजेस का रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। कर तो बहुत ही सारे मैसेजेस आए हैं और मैं अभी तक उनके सबके रिप्लाई नहीं दे पाया हूं, लेकिन इस मंच से उन सभी लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए जिन्होंने भी कल रात में मुझको मैसेज भेजे हैं, मैं उन सबके श्री चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करता हूं और आप सभी को मेरा सादर अभिवादन और नमन। आपके प्यार और आशीर्वाद का मैं हमेशा आकांक्षी रहूंगा, आभारी रहूंगा। तो ये भावनाएं आप देख रहे हैं, ये मंच इसी मंच पे संभव है, अदरवाइज आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो उस दिशा में न ले जाते हुए मैं वापस आपके बीच में आ रहा हूँ और कुछ हैंड रेस जो मैंने किए थे शायद उस समय वो बिजी रहे हों, फिर से उन सबको रिकॉल करता हूँ। कुछ माइक मुझे ओपन दिख रहे हैं, मैंने उनको म्यूट नहीं किया था। मोहम्मद असगर सर बिहार से लेवल 3, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज। अनिल कुमार आर्या सर हरिद्वार से शायद, ऋषि कुमार जी लेवल 2, इन तक अगर मेरी आवाज आ रही हो। हाँ असगर साहब नमस्कार सर, आपने तो कलियर शरीफ में जाके दुआएं मांगी थी सर, उन दुआओं का असर देखिए दिख रहा है। आइए असगर साहब आइए, वेलकम। आपको बुलाने से पहले, आपकी बात रखने से पहले मैं बता दूं, काफी दिन पहले या महीने 2 महीने पहले आप लोगों ने हमारे ग्रुप में एक फोटो देखा था कि जो कहीं मस्जिद या कह सकते हैं मजार का था, तो कलियर शरीफ का था, जहाँ पे मोहम्मद असगर साहब हमारे पूरी ट्रेजर फैमिली के लिए और ट्रेजर एनएफटी की वापसी की दुआ मांगने गए थे। आइए मोहम्मद असगर साहब, आपका स्वागत है इस मंच पर। जी सर, इंशाल्लाह फिर दोबारा जाएंगे जब अपना ब्लॉक से आ जाएगा तो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी की तरफ से सलाम कहिएगा कलियर साहब, कलियर शरीफ से। जी आइए सर, कुछ देरी रखना चाहें, कुछ बात रखना चाहें, कुछ कहना चाहें, जरूर कहिए। सर जब आप लोग एक बार मिलेंगे तो सर हमको याद जरूर कीजिएगा, हम भी पहुंचेंगे आप लोग से मिलने के लिए। अरे सर बिल्कुल सर, आप याद है सर, बिल्कुल याद है सर। जहाँ जहाँ भी जाइए अमूल्य सर जब आए और आप लोग एक जगह हो या दिल्ली हो या वहाँ जाए उड़ीसा जाए तो हमको याद जरूर कीजिएगा सर। बस मंच पे जुड़े रहिए, साथ ही अनाउंसमेंट किया जाएगा और अमूल सर को भी स्पेशल अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा हम सबसे मिलने के लिए, या हम लोग पहले से पहुंच के उनको कुछ नहीं करने देंगे, हम लोग उसमें से 1-2 लोग पहले पहुंच के वहाँ पे सारा अरेंजमेंट करेंगे और फिर आप सबको इन्वाइट करेंगे, बनाएंगे जरूर, ऐसा एक बार ऐसा जरूर होगा। और अमूल सर का भी एक बहुत अच्छा ड्रीम है, बहुत अच्छा उनका गाँव है, अपने श्री अमूल्य साहू सर को बुलाएंगे। मोहम्मद असगर साहब और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बस नहीं सर, थैंक यू असगर साहब, थैंक यू सो मच। और दुआ अपनी जारी रखिएगा, पता नहीं किसकी दुआ कब कहाँ पे कबूल होगी और किसकी, हालांकि इस मंच पे ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी दुआ और प्रार्थना में असर ना हो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल साफ गोई से, साफ दिल से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो दुआएं जरूर ऊपर वाला कबूल करेगा। अनिल कुमार आर्या सर हरिद्वार से, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सुरेंद्र सर लेवल 4 यूपी से, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर,
हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सर। हाँ सुरेंद्र सर नमस्कार सर, आइए वेलकम। डबल डबल कपड़ा। जी सुरेंद्र सर बोलिए प्लीज। जी सर, ठीक है सर, सभी लोगों को नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार। अरे कुछ बोलिए सुरेंद्र जी आप बोलिए, क्या दिक्कत है? बोलिए जो बोलना है आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका मंच है आप बोलिए। चलिए सभी सर को लोग को प्रणाम सर। ठीक है सर, इन्विटेशन करने के लिए बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है सुरेंद्र सर, सारे गुरुजन भाई इनका प्रणाम स्वीकार करें और आपको भी सर प्रणाम। आप हमारे मंच पर आते रहिए, बने रहिए सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब मैं आपके बीच में एक छोटी सी शेयरिंग और लेना चाहते हैं और उसके ठीक बाद हम अपने बाहुबली ब्लॉकचेन पर्सन को इनवाइट करेंगे। और आज मुझे मतलब नहीं दिख पा रहे हैं हमारे पावर हाउस, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो, हमारे पावर हाउस अगर मंच पर मौजूद हो तो प्लीज सर, श्री सिद्ध स्वरूप जैन सर अगर आप मंच पर हो तो प्लीज, हम ये पूरा मंच आपका वेलकम करने को तैयार है। सिद्ध स्वरूप सर क्या आप हमारे बीच में हैं इस वक्त मंच पर? हाँ कहीं बिजी हैं। हमारे श्री अमूल सर ने उनको रात में नाम दिया है पावर हाउस का और हम लोग उनको पावर हाउस के नाम से जानेंगे। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, समय का विशेष ध्यान रखते हुए और जिनकी आवाज में मिठास, जादू, प्रभु का नाम, टेक्नोलॉजी का ज्ञान और लगभग शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसका नॉलेज उनके पास में ना हो, तो मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे श्री समीर सिन्हा सर को, जो कि आसाम से हैं और उसके बावजूद वो हर क्षेत्र और हर भाषा का ज्ञान रखते हैं। तो प्लीज समीर सर आइए, वेलकम ऑन द स्टेज सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम, राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम, जय श्री राधे राधे सर, मोस्ट वेलकम सर समीर सर, जय जगन्नाथ, राधे राधे। आज साउथ इंडिया से जो मैसेज भेजा है ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है। सच्ची हम लोग का रात दिन मेहनत, अमल साहब की, आप सबकी जो दुआई, प्यार, मोहब्बत से पूरा मंच को, एक ऑनलाइन मंच को आज समीर सर नहीं आ रही समीर सर एज यूजुअल जैसा होता है आपके मंच पर आने पर आवाज नहीं आ रहा है। प्लीज सर, शायद आपको एक बार लीव करके आना पड़ जाए। समीर सर आवाज नहीं आ रहा आपका। समीर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी वो लीव करके आ रहे हैं और समीर सर के साथ में तो जुड़ा रहता है कि काफी दूरी पर बैठे हैं हमारे साथ में, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किया है। आज काफी दिन के बाद उनका वॉइस ब्रेक हुआ है। यस, गुड मॉर्निंग सर, आइए, वेलकम अगेन सर। बस हमें इसी मंच में जितने भी लोग प्यार और मोहब्बत, इज्जत, रुतबा, ज्ञान जितना भी दिया है, बहुत कम समय में हमें ये सब मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। कल काफी इसमें चर्चा हुआ है, काफी बातचीत हुआ है, जो हमें विड्रॉल या पैसा उससे कई ज्यादा बहुत कुछ हमें मिला। और खास करके मुझे काफी इसमें सोचना पड़ा, जो हमारा सौरभ जी का जो बातें इसी उम्र में वो पिताजी के लिए रो रहे थे और भावना जो रखा है ना, ये वाकई पूरे हमारा देश में जहाँ पे माता पिता के लिए कोई इज्जत नहीं है, अपना शोहरत, अपना रुतबा, अपना नाम मिलने के बाद जो अपने गांव
अपने वजूद, अपने अस्तित्व छोड़ के जो जिस रंगीन दुनिया में चला जाता है ना, उसके लिए एक बहुत शिक्षा है। ये सौरभ शान ने जो अपने बात कहते हुए पूरा दुनिया को सजा कर दिया है, ये बहुत बहुत एक मैसेज है। हमें बहुत शर्मिंदा आना पड़ता है जब माता पिता का बेइज्जती हो रहा है, उसकी आदर नहीं हो रहा है, उसका कदर नहीं हो रहा है। जिस पिता ने इस दुनिया में हमें लाया और उन पिता का बेबस का टाइम में जब वो बूढ़े हो जाते हैं, क्षमता कम हो जाता है, वो उसी समय इस पुत्र को काफी जरूरत है। उसी समय इस पुत्रों ने उसको तमाचा मारते, ये सब बातों को निचोड़ करके उन्होंने एक बहुत बड़ा शिक्षा दिया। थैंक यू सो मच सौरभ जी। कल जो आपने बात रखा है, ये सिर्फ आपका व्यक्ति का नहीं है, एक एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड पिता और पुत्र का संपर्क जो है उसको आने वाला दिन में बरकरार रहना चाहिए। यही शिक्षा आपने दिया है। आप धन्य है और आप ऐसे ही ज्ञान देते रहे मनुष्यों के हित के लिए, मनुष्यों के ज्ञान के लिए। हम बहुत आपके साथ एसोसिएट होने का, परिचय होने का, ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा प्राप्त है, बहुत अचीवमेंट है। तो हम देरी ना करते हुए अभी हम लोग और क्या बातें करें। ट्रेजर एनएफटी को लेके हम लोग बहुत आगे दूर तक जाएंगे, उम्मीद है। इसलिए हम सौरभ सर को इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारा मेंटर, हमारा गुरु, हमारा भविष्य अमूल्य सर को जितना हो सके जल्दी आप बुलाए। हम इनके सुनने चाहते हैं और समझना चाहता है, सीखना चाहता है। थैंक यू। ओवर टू होस्ट सौरभ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू समीर सर। आपके शब्दों में जो चीजें रहती हैं और मुझे लग रहा है कल से लेकर अभी तक शायद आप अभी भी इमोशनल हैं। और चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि हमारे श्री अमूल्य सर उस चीज को आए और अपने शब्दों में उन सब चीजों को रखें। लेकिन फिर भी एक मैसेज और मेरे पास में अभी भी आया है। अमित कुमार सर हैं बरनवाल बिहार से, और उन्होंने जब ये सुना कि हम लोग मिलने की प्रयास करेंगे एक साथ, तो उन्होंने बोला है मैं भी आऊंगा सर, जब भी ट्रेजर फैमिली का मिलन है सर, जब भी ट्रेजर फैमिली का मिलन होगा मैं भी आऊंगा सर। अमित कुमार सर, आपका भी वेलकम रहेगा। बस मंच से जुड़े रहिएगा, क्योंकि शायद एक एक लोगों को मैसेज करना पॉसिबल नहीं होगा, और वो समय और वो घड़ी जरूर आएगी जब हम एक साथ श्री अमूल्य सर को अपने सामने देखेंगे और उसमें उनका आशीर्वाद और प्यार दोनों ही हम उनको लेंगे। हालांकि वो हमको हमारा जैसा ही लेते हैं वैसा ही वापस करने का प्रयास कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना सारा उनको देंगे कि उनसे सारा वापस ना ले पाए। कुछ ना कुछ उनको हम जरूर वहां पे छोड़ के आए उनके लिए, और वो हमारा प्यार और सम्मान उनके लिए होगा जो हम उनके दिलों में छोड़कर आएंगे जब भी हमारा उनका मिलन होगा, जैसे भी आमना सामना होगा। चलिए, अभी फिलहाल एक लोग और अभी बीच में आए थे, शायद नईमुद्दीन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर मैं तुरंत बाद अपने सर को बुलाऊंगा। नईमुद्दीन सर। नहीं है, चलिए। हमारे बीच में देखिए हमारे पावर हाउस आ चुके हैं, और मैं इनको याद कर रहा था, श्री सिद्ध स्वरूप जैन सर, कल आपको उपाधि मिली है पावर हाउस की हमारे श्री अमूल्य साहू सर की तरफ से। तो मैं आपके बीच में और आपको दो जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। कम से कम शब्दों में अपनी शेयरिंग रखते हुए हमारे ग्रेट मेंटर श्री अमूल्य साहू सर को आप ही इन्वाइट करेंगे और अपनी पावरफुल पावर हाउस की एनर्जी भी इस पूरे मंच को देंगे। आइए सर, वेलकम है, आपका स्वागत है इस मंच पर। श्री सिद्ध स्वरूप जैन सर, वेलकम ऑन द स्टेज सर। वेलकम 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 सर, वेलकम। जय जिनेंद्र सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र, मोस्ट वेलकम सर। राधे राधे। सभी करोड़पति साथियों को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। मैं जो भी शब्द बोलता हूँ बहुत सोच समझ करके बोलता हूँ, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है, हर व्यक्ति को हजम नहीं होता।
और जो सत्य बोलता है उसके दुश्मन अपने आप गिफ्ट में मिलते हैं। उनको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने ही लोग कब दुश्मन बन जाए कुछ पता नहीं चलता। लेकिन दुश्मनों से डरना नहीं सीखा मैंने, सत्य को सत्य बोलना सीखा है और यही मेरे को सिखाया है, यही हमारे गुरुजनों ने सिखाया है। सत्य बोलिए, सत्य की वो ताकत है, 1 करोड़ झूठे मिलकर के सत्य को असत्य नहीं कर सकते। ये है सत्य की ताकत। 1 करोड़ झूठे मिलकर के सत्य को असत्य नहीं कर सकते। सत्य को दबाया जाता है, छुपाया, लेकिन सत्य असत्य हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। बहुत क्लियर पता है मुझे। ये जो कंपनी कार्य कर रही है, निरंतर कार्य कर रही है, बहुत ही जबरदस्त कार्य की है और वो कार्य कर रही है कि आने वाले समय में आपको इसका पूरी दुनिया को उसकी ताकत दिखाई देगी। पूरी दुनिया इसकी साक्षी होगी। किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह का कोई कार्य ही नहीं है, दिख रहा है। हमारे जितने भी टॉप के लीडर हैं उन्होंने अध्ययन किया है, रिसर्च किया है। आदरणीय अमूल्य जी, विपिन मिश्रा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, समीर सिन्हा जी, संजय यादव जी, दीप नारायण जी, मनदीप शर्मा जी, ससीजा जी, विपिन मिश्रा जी, विनय सोनी जी, जितने भी लोग हैं इन्होंने इसको पहचान लिया है। इन्होंने देखा है इसकी ताकत को। सारी चीजें हमारे आदरणीय अमूल्य जी आपको लाइव दिखाते हैं। आप खुद चेक करिए। दूसरे के कंधे पर कब तक बंदूक चलाएंगे आप? कब तक सहारा बनेंगे आप? जब आप काम को खुद करने लगते हैं तब आता है कॉन्फिडेंस, तब निकलती है आवाज सत्य स्वरूप की तरह। आज एक बढ़िया वीडियो शेयर किया गया ग्रुप के अंदर, वीडियो देखा, देख करके मजा आ गया। कितना जबरदस्त तरीके से समझाया उन्होंने। आपने क्रिप्टो में एंट्री की है और क्रिप्टो का रिजल्ट जो है आप देखिए, दुनिया कहां जा रही है। आप बैंक में लगे हुए 10 साल में 2 गुना, प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं, सबको खोल कर दिया इसने। जो व्यक्ति ने समय पर रहते इन्वेस्टमेंट किया, पेशेंस रखा, धैर्य रखा, आज उनकी चमक और दमक पूरी दुनिया देख रही है। 6 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा खरीदा हुआ टोकन हजारों में, लाखों में, करोड़ों में पहुंच गया। उसके बावजूद भी कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। उनको ऐसा लगता है कि मैंने आज पैसा लाया और आज भी पेड़ बड़ा हो जाए और आज भी हमें फल खाने को मिल जाए। ऐसा नहीं होता। बीज बोया है, उसकी पूरी देखरेख करनी पड़ेगी। व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी होगी। पेड़ बनेगा, बड़ा होगा, छाया भी देगा आपको, फल भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा और आपको छोड़े आपके बच्चों को देगा, आपके बच्चों के बच्चों को देगा। बिल्कुल वही कंसेप्ट हमारा ट्यूएफटी का है। ट्यूएफटी की धमक पूरी दुनिया देखने वाली है। लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे, ये हो क्या गया? तब समझ में आएगा कि सिद्ध स्वरूप चिल्ला करके बोल रहा था कि ट्यूएफटी को समझिए, ये ट्यूएफटी को समझिए, ट्यूएफटी पर नजर रखिए, इसको निकलने मत दीजिए, इसको संभाल करके रखिएगा। ये ट्यूएफटी, एक ट्यूएफटी आपका आने वाले समय का एक डायमंड है। और सालों अगर आपने इंतजार कर लिया तो एक ट्यूएफटी से वो दिन दूर नहीं होगा कि जब आप कई डायमंड खरीद पाएंगे। इतिहास गवाह है। इतिहास देखिए, आप पलट करके देखिए, बिटकॉइन का इतिहास देखिए, सोलाना का देखिए, इथेरियम का देखिए, बीएनबी का देखिए। इन सभी से रेट हमारे अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा कम्युनिटी है। जब 1 करोड़ 40 लाख
लाख की जिस व्यक्ति के पास कम्युनिटी हो वो क्या नहीं कर सकता। उसके पास 1,40,00,000 लोग हैं। कंपनी ने पूरी व्यवस्था बना करके रखी हुई है। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा? जिस कंपनी ने ज्वाइनिंग बंद कर दी हो, आप किसी को जोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी लोगों ने सोचा कि कहीं ये लोग जोड़ ना दें और उन्होंने ओटीपी बंद कर दिया। अब आप जोड़ ही नहीं सकते। मैंने कई बार बोला कि जो चोर होगा वो तो भागते भुगतेगा, कुछ भी लेता जाएगा। 1,40,00,000 में 10, 20, 50 हजार की ज्वाइनिंग तो तब भी आ सकती थी प्रतिदिन की, नहीं रुकती। मना करने के बाद भी लोग कर रहे होते। पैसा किसके खाते में जाता? कंपनी के खाते में पैसा जाता। लेकिन कंपनी ने नहीं, उसने अपना पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। उसको जितनी आवश्यकता थी धन की धन इकट्ठा कर लिया। उसको पता है आप कहीं जा नहीं सकते, एक व्यक्ति भी इधर से उधर कहीं नहीं जा सकता। आना पड़ेगा वापस आना पड़ेगा यहीं पर लेने के लिए, क्योंकि आपका फंड लेकर के रखा है उसने आपकी वो व्यवस्था करके रख दी है। जो लोग समझ रहे हैं, जो लोगों ने प्रतिदिन टास्क किया है, उनको आज समझ में आने लगा कि मैंने एक पैसा नहीं दिया। आज मेरे $1200 हो गए। 1200 क्या लगाया था? $50, $100 और कितना कितना निकालने के बाद भी आज भी $1200। क्यों धमाके के साथ बोलता हूं कि 90% लोग फायदे के अंदर है। यहाँ पर झूठ तो कि मेरा 25 लाख का नुकसान हो गया, 50 लाख का नुकसान हो गया। आज तक साला कोई माई का लाल मेरे को प्रूफ देखने के लिए नहीं आ पाया, जिन्होंने मेरे को बोला कि मेरा 30 लाख का नुकसान हो गया, 50 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया। और जब मैंने प्रूफ मांगा तो कोई प्रूफ नहीं। सिस्टम ही नहीं था हमारे प्लान के अंदर। मात्र $50, $100, अधिक से अधिक $150, $200। कुछ लोग लास्ट में जुड़े, उन्होंने अपनी मर्जी से ज्यादा पैसा लगाया है। किसी लीडर की इतनी गारंटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। 0.01 पैसे की किसी की गारंटी नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट में जब भी आप ज्वाइन करते हैं, घाटा और फायदा दोनों आपका होता है। मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए, झूठ मत बोलिए कि लीडर ने फंसा दिया। ऐसे कैसे कोई लीडर फंसा सकता है? मोबाइल आपका है, ईमेल आईडी आपकी है, कैसे आपके हैं? आपको प्लान समझ में आया तब आपने ज्वाइन किया तो आपने परमिशन दी, आपने ऐप डाउनलोड किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया। कैसे कोई आदमी जबरदस्ती कर सकता है आपके साथ? मानसिकता खराब है। प्रॉफिट हुआ तो हमारी वजह से, नुकसान हुआ तो आपकी वजह से। ये नहीं चलेगा साहब, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। प्रॉफिट आपका है तो नुकसान भी आपका होगा। इस मंच कभी भी नहीं बोला गया, आज तक नहीं बोला गया कि आप पैसे अनाप शनाप लगा दीजिए। मैं कहता हूँ 1 रुपया भी मत लगाइए आप, अगर आपके पास नहीं है तो समझ में नहीं आता है। हमेशा ये बोला कि कंपनी ने जो 3000 टोकन आपको दिए हैं उसको संभाल करके रख लीजिएगा। गलती से भी बेच दिया है, किसी के कहने में बेच दिया है, अनजाने में बेच दिया है, उसको खरीद करके रख लीजिए, अभी भी खरीद लीजिए। ये याद है आपको? मेरी एक एक बात याद आएगी। और जो लोगों ने खरीदा है वो आज धन्यवाद देते हैं। शिवस्वरूप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। $1 में 4000 टोकन थे, रजिस्टर थे, 3000 थे। जिन्होंने सुना उन्होंने ले लिया, खरीद लिया। 10 गुना, 12 गुना, 8 गुना, 5 गुना प्रॉफिट हो गया उनका। धीरज रखिएगा। अब आप चाहते हैं कि एकदम बढ़ता जाए, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि लोग कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको पता है, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे 1000 रुपया भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है, 100 गुना भी मिल सकता है, 10 गुना भी मिल सकता है, 2 गुना भी मिल सकता है। अब आप कितना निकाल रहे हो? आपने 10,000 रुपए लगाए, आपको लगा समझा तक 12,000 हो गए, तुरंत निकाल लो यार, 2,000 मिल गए, बहुत है। मजदूर की झाड़ी इतनी होती है, कहाँ तक सही है? बहुत ही जबरदस्त तरीके से कार्य हो रहा है और बहुत ही जल्द सबके सामने आएगा। समय लग रहा है, मैं मानता हूं समय लग रहा है, समय लगता है,
इन चीजों में समय लगता है, इतना आसान नहीं होता। जो कार्य कर रहा होता है उसको पता होता है। आप एक मकान बनवाने के लिए आते हैं, मिस्त्री बोल देता है मैं 3 महीने में बना के दे दूंगा, और 6 महीने में भी नहीं बनता, जबकि बोला था उसने 3 महीने में दे देंगे। बैंक में लोन कराने के लिए गए, ब्रांच मैनेजर से बात हुई, उसने कह दिया कि 20 दिन में आपको चेक दे देंगे, और 2 महीने में भी चेक नहीं मिलता कभी कभी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ समय लगता है, और समय कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, सारी चीजें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ना कंपनी आपको बताएगी। कंपनी अपने हिसाब से चलेगी। मैंने पहले भी बोला, कंपनी ने 23 नवंबर का नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि 3000 टोकन जो रह गए हैं मैं उनको 23 नवंबर तक दूंगा। विड्रॉल का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कहीं पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा तो पैसा मिलेगा। अब वो नोटिफिकेशन 23 नवंबर के बाद आता है या पहले आता है, जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपकी अपनी आईडी के अंदर आएगा, और जो आपकी आईडी के अंदर आएगा उसी को हमें मानना है। कंपनी नहीं आपको समय दे सकती। टाइम लग रहा है, कंपनी को आपसे ज्यादा जल्दी है, लेकिन कंपनी ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि आपका कोई भी कहीं से नुकसान नहीं हो रहा है। जो लोगों ने 5000 और 3000 8000 टोकन को स्वैप किए थे उनको $111-112 मिल गए थे, और जिन्होंने प्रतिदिन टास्क किया है, हमारे ग्रुप के अंदर आज लोगों के 1150 प्लस हैं, 1200 हैं। ताकत देखिए आप, क्या आपको प्रतिदिन पैसे मिल रहे होते तो इतना पैसा इकट्ठा कर पाते? नहीं कर पाते। कंपनी का लक्ष्य है हमें अपने पूरी कम्युनिटी को पैसा वाला बना देना है, उसका विजन क्लियर है। मैंने पहले ही बोला, ये पारस पत्थर है, पारस पत्थर, हम लोहा है, लेकिन हमारे उस मित्र ने मेरे को प्लान से जोड़ दिया। मैं भी लोहा होते हुए सोने में तब्दील होता जा रहा हूँ। जब मैं इस प्लान से जुड़ा था 21 जनवरी को, और 21 मार्च को ये बंद हो गया, मेरा 5वां लेवल क्लियर हुआ, और जिस भाई ने हमको जोड़ा था, जिस मित्र ने जोड़ा था, वो 3रे लेवल पर है। मैंने कार्य किया, मुझे उसका रिजल्ट मिला, लेकिन पेमेंट नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैंने और भी पैसे लगाए, अपनी मर्जी से लगाए। मैं किसी को दोषी नहीं बना सकता कि तुम्हारी वजह से मेरे पैसे लग गए। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, प्रतिदिन धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं कि जिस मीटिंग में मैं अपने उस मित्र को धन्यवाद न देता हूँ जिसने मुझे जोड़ा है, और आपको भी देना चाहिए। एक ऐसे प्रोजेक्ट से जोड़ा, प्लान से जोड़ा जहाँ सब कुछ बदलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। क्योंकि अभी हमें अपने आदरणीय डॉक्टर अमूल्या ब्लॉकचेन जी को सुनना है और समझना है। जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना हम ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, अपनी टीम को बढ़ा पाएंगे। तो हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द अगर किसी को गलत लगा है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारे उन शब्दों को मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन अगर हमारे शब्द समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो आप उस पर अमल कीजिएगा और बने रहिए इस प्लान से। कोई भी व्यक्ति कहीं से कुछ भी बोल रहा है, अगर नेगेटिव बात कर रहा है तो आप वहां से हट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सागर, जय जिनेंद्र। थैंक यू स्वरूप सर। सबसे पहले तो मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा। कल बहुत सारे मैसेजेस आए थे, डिफरेंट तरीके से आए थे। देखिए, कोई जैसे मैंने हमारे स्वरूप सर ने एक तरीके से एक गार्जियन के रूप में अगर एक बार को मान लेते हैं कि डांटा भी है, तो ये डांट किसके लिए है? ये डांट उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने ऐसा कहा, जिन्होंने ऐसा बोला या जिन्होंने वैसा किया। और कल की जो बात थी विशेष रूप से वो मंच पर उपस्थित लोगों के लिए नहीं ही थी, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को उन्होंने डिफरेंट वे में लिया। तो थोड़ा सा हमको और आपको सबको, क्योंकि देखिए सिद्धू स्वरूप सर हो गए, मैं हो गया, कोई भी हो गया, XYZ जिसमें आप भी शामिल हैं, या इस मंच पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति विशेष का नजरिया या उसका दिल और दिमाग इन सब चीजों पर नहीं है कि हम मंच पर आकर अपनी दादागिरी दिखाएंगे और आपको डांटेंगे। जिनकी वजह से मंच बना है हम उनको डांटेंगे या उनको रौब दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये उन लोगों के लिए है जो इस मंच के अलावा भी बहुत सारे मंच बने हुए हैं जहां पर उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, उल्टी सीधी बातें होती हैं, फिर वहां से कुछ लोग निकल कर आते हैं हमारे मंच पर, फिर वो उस वहां की सुनी सुनाई चीजों को लेकर फिर हमसे बहसबाजी करते हैं, हमसे बात करते हैं थ्रू मैसेजेस। तो सिद्धू स्वरूप सर का जो मैसेज रहता है उन लोगों के लिए खास तौर पर रहता है जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। वो सिर्फ इस मंच की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि इस मंच पर जुड़े हैं तो हमको ऐसा लग रहा है वो हम ही को कह रहे हैं। तो ये उनका प्रेजेंटेशन का अपना एक अंदाज है, एक अपना तरीका है, इसलिए उनको बिल्कुल भी अन्यथा ना लें। और वो लास्ट में देखिए, अगर उन्होंने कुछ, वो हमेशा कहते हैं, हमेशा इस बात को भी ध्यान में रखें सभी लोग कि अगर उनसे कुछ गलत हो गया है तो क्षमा प्रार्थी वो हमेशा रहते हैं। तो जो इंसान अगर कुछ गलती से कुछ कह भी गया और क्षमा मांग रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी भावना क्या है, कि पहले हमने डांट दिया फिर सॉरी बोल दिया, ये वो वाली बात नहीं है। हम आवेश में होते हैं, हम उद्वेग में होते हैं, हम थोड़ा सा उत्तेजित होते हैं, तो हमारे मुंह से कुछ उल्टे सीधे शब्द निकल सकते हैं। उस भावना को ध्यान में रख के सिद्धू स्वरूप सर जी लास्ट में बोलते हैं कि अगर मेरी बातों से किसी को क्षति पहुंची हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं उनसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। तो ये वो व्यक्ति विशेष वही बोल पाएगा जो बिल्कुल अपने दिल से साफ सुथरा है, चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें वो हमारे सामने रखते हैं। और अमूल सर ने उनको पावर हाउस का नाम दिया है, और कल उन्होंने कहा भी था उनसे विशेष रूप से कि आप अपना अंदाज बिल्कुल मत बदलिएगा, जैसे हैं वैसे रहिए, और किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान को हर तरीके के लोगों की जरूरत है। इस मंच पर भी मेरा अपना अलग तरीका है, अमूल सर का अपना अलग तरीका है, संजय सर का हमारा अलग तरीका है, विनय सोनी सर का अलग तरीका है, समीर सर का अलग, जितने भी लोग हैं, दीप नारायण सर का अलग, विनोद सर जो आगरा से आते हैं उनका अलग, कल विठल सर ने देखिए कितने सरल शब्दों में, कितने अच्छे शब्दों में ब्लॉकचेन से जुड़ी चीजें हमारे सामने रखी, और दो जानकारियां भी हमारे सामने आई कि दुनिया की दो बड़ी ब्लॉकचेन BNB और इथेरियम जैसी चीजें जिनका रेट $1000 से ऊपर है, $4000 से ऊपर है, दे हैव नो एनी ZK रोल ऑफ सिक्योरिटी या फीचर्स। ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, ऐसे ही मिलती हैं, जब एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं। तो उन्हीं भावनाओं की कदर करते हुए सिद्धू स्वरूप सर, मैंने आपको एक मौका, एक सेवा और दे रखी है कि आप अपने ही पावर हाउस वाली एनर्जी के साथ में हमारे श्री अमूल्य साहू सर को मंच पर आमंत्रित करें। प्लीज सर, वेलकम अगेन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ श्रीवास्तव जी, आपने मुझे दोबारा से मंच पर बुलाया, और मैं अब आप सभी के सामने ऐसे गुरु जी को सामने एक लेकर के आ रहा हूँ जिनकी पहचान आज पूरे विश्व के अंदर है, और ये पहचान उनको उनके कार्यों से मिली है। और उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों घर में आज उनके दीवाने हैं। उनके नाम मात्र से एकदम खुशी की लहर दौड़ जाती है कि ऐसे गुरु जिन्होंने हमको एक कोने डले हुए थे, हम कुछ जानते नहीं थे, बिल्कुल निडल्ले थे, लेकिन उन्होंने ऐसे समय पर आकर के हम सबको वो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित हम लोगों के अंदर कर दिया है कि आज हम लोगों की आवाज की गूंज भी पूरे विश्व के अंदर गूंज रही है। ऐसे आदरणीय अमूल्य साहू, जिनको हम डॉक्टर अमूल्य ब्लॉकचेन जी के नाम से जानते हैं, और हम उनको आप सभी के समक्ष लेकर के आना चाहते हैं फिर से कि वो आए और हम सभी को एक और ऐसा ज्ञान रूपी अमृत पिलाएं, दिखाएं, जिससे हमारे अंदर जो भी बेचैनी है, जिस व्यक्ति का धैर्य खो रहा है, जो परेशान है, उन लोगों को ऐसी आप अमृत रूपी ज्ञान रूपी दवा दीजिए जिससे कि हम लोग प्रसन्न हो जाएं। तो आदरणीय अमूल्य जी, प्लीज ब्लॉकचेन जी आइए मंच पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, जय जगन्नाथ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मोस्ट वेलकम सर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, वेलकम सर, जय श्री जगन्नाथ सर, सादर जय जगन्नाथ। थैंक यू साथिया। एक सेकंड में तेरा सेटिंग कर देता हूँ, एक सेकंड। हमेशा सभी को ये करना चाहिए, मीटिंग से पहले आपका डाटा स्टोरेज यूजेस को आप क्लियर कैच कीजिए। उसके बाद टेलीग्राम में डाटा यूजेस को भी आप रीसेट कीजिए, तभी आपका जो वॉइस
स्क्रीन शेयर सब कुछ आपको क्लियर दिखाई देगा। ये हमेशा ये प्रोसेस करना चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड पे भी इसको क्लिक कर दिए, इसको टेलीग्राम को। उसके बाद आप जो भी कुछ करेंगे, जब कुछ आप जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू साथियों। सबसे पहले सरस्वती ज्ञान रूपी NFT डिजिटल व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। इस वेबिनार को बनाने वाला सभी हमारा गुरु भागुरु सभी एडमिन पैनल में शामिल है। आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन। आप सभी को मेरे तरफ से सैल्यूट, क्योंकि आप एक कम्युनिटी हित के लिए ये वेबिनार को बनाया है। एक नॉलेज लेन देन के लिए एक विश्वविद्यालय रूपी एक वेबिनार प्रतिष्ठा की है। इसीलिए मैं हमेशा आप सभी को सैल्यूट करता हूँ। और इसी वेबिनार को सुबह और शाम दोनों टाइम एक जोरदार होस्टिंग के साथ और अच्छे अंदाज के साथ और अच्छे एनर्जी के साथ बिना सर और जगह साथ स्टार्ट करते हैं। इसीलिए आप दोनों को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। आपका पंक्चुअलिटी सही टाइम से आप स्टार्ट करना और हमेशा आप जागृत रहते हो। और आपका ये पंक्चुअलिटी हमेशा देखा था आप कितना डेडिकेशन के साथ काम करते हो। थैंक यू नमन प्रणाम वंदन सर। और हर दिन हम इस वेबिनार में उपस्थित होते हैं, एक दूसरे से नॉलेज आदान प्रदान करते हैं। हमारा जितने भी अभी 11 से करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है, आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन। क्योंकि आपका अंदर में सीखते और सीखने के जो जिज्ञासु है ना, वो हमेशा दिखाई दे रहा है। आप सीखने के लिए इच्छुक हो रहे हो और ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के बारे में जानने के लिए कोशिश कर रहे हो। इसीलिए आप सभी इस वेबिनार में एक सदस्य हो। ये जो वेबिनार आपकी है, आपका जो नॉलेज एक दिन इस मंच में भी दिखाई देगा। आप लोग इस तरह आते रहिए और आपका साथ ये जो प्यार मोहब्बत आपका जो आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। इसीलिए आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन। थैंक यू साथियों। आज का सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। देखिए साथियों, जमाना में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना ही आप ध्यान रखिए, खुद को जो अच्छा लग रहा है ना, खुद को जो अच्छा लग रहा है उसी काम को कीजिए। 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो भी काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसको करने से आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, क्योंकि उन कामों में आपका रुचि नहीं है। इसीलिए आपका अंदाज कभी भी कोई दूसरे के लिए परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपका इमेज जो भी हो, कोई दूसरे के लिए परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ, खुद को इसी लेवल पर रखें जो हर कम्युनिटी, समाज खुद को अच्छा ही बोले। और आपका कर्म ही दुनिया एक दिन अच्छाई का आपको देखने लगेगा। जो भी आज गलत समझ रहे, वो भी टाइम आएगा, वो भी अच्छी तरह से समझ जाएगा। हाँ, हम जिसको गलत बोल रहे थे, कोई डांट रहे थे, कोई हम लोग को इतना प्रेशर की बात कर रहे थे, हमारा दिल को दुखा रहे थे, ये हमारा हित के लिए आज साबित हुआ। ये भी आप देखेंगे। देखिए साथियों, ये जो बात होता है मीटिंग में, किसी एक पर्सन को लेकर बात नहीं होता है। समय काला पत्थर के अनुसार बात होता है। किस टाइम हम बात करना चाहिए,
और किस किस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, ये सारी आपको जानना चाहिए। हम पिता के साथ कैसे बात करना है, तो क्या होता है, पात्र होता है। गुरु के साथ कैसे बात करना है, तो क्या होता है, पात्र होता है। इसीलिए हम समय और काल और पात्र इसको पहले ध्यान देना चाहिए, तभी हम का जो यूज कर रहे हैं ना, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसको सभी ग्रहण कर सकते हैं। देखिए साथियों, हम लोग आते हैं, हम सभी तो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है ना, सभी तो इंग्लिश ही जानते नहीं, सभी तो बांग्ला जानते नहीं, सभी तो कोई भी लैंग्वेज सभी को नहीं पता हमारा समीर सर के जैसा, क्योंकि वो सर्वगुणा संपूर्ण पर्सन है। लेकिन हम लोग तो सारी लैंग्वेज नहीं जानते, हम जनरल पर्सन है, हम जो राष्ट्र लैंग्वेज है ना उसको लेकर बात करते हैं। लेकिन ये कोशिश करना चाहिए सभी को, जो हम बात कर रहे हैं हम सभी, हाँ, एक दूसरे से सभी को समझ में आए। हाँ, हम लोग को इंग्लिश पता है, हम लोग से हिंदी पता है, हम लोग को बांग्ला पता है, लेकिन सभी लोग को तो पता नहीं। इसीलिए हम इसी तरह जैसी लैंग्वेज से बात करना चाहेंगे कि सभी को समझ में आए। कोई तो अच्छा, कोई भी कम पढ़े होंगे, उनको क्या इंग्लिश पता है, हम इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या सोचेगा, ये क्या बोल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। हम देखिए, हम उड़िया है, हम उड़िया में बात करेगा तो इधर किसको समझ में आएगा, किसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हर लैंग्वेज को जानना जरूरी है, क्योंकि किसी समय, किसी वक्त, किसी पर्सन जो समय काल पात्र होता है, ये जरूरत होता है जानने का, उसी में यूज करे। कहाँ पर बांग्ला बनना है, कहाँ पर इंग्लिश बनना है। हाँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज आपको अच्छी खास पता है, लेकिन उसी पर्सन के पास बात करो जो उसी लैंग्वेज को वो समझ सके, तभी आपका लैंग्वेज का सार्थक होगा। सीखने के लिए जो आप सीखे उसका सार्थक होगा। इसीलिए समय काल पात्र इसको ध्यान देना चाहिए सभी को, और हमेशा पंक्चुअलिटी बनना चाहिए, क्योंकि पंक्चुअलिटी ऐसा एक चीज है ना, आपको असंभव को संभव कर सकता है। आप हमेशा टाइम का ज्ञान होना चाहिए। मीटिंग हर टाइम किस टाइम स्टार्ट होता है उसको ध्यान देना चाहिए। ये डेली प्रोसेस में आपका साथ, आपका टीम के साथ ये प्रोसेस जारी होना चाहिए। थैंक यू साथियों। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट की बात पर बात करेंगे, सिस्टम के बारे में, जो आप पहले से भी जान चुके हैं, और भी कुछ आज बात करेंगे। और आप जो कल मीटिंग में उपस्थित थे, सभी का दिल धड़कन तेज होने लगे थे, है कि नहीं? सभी बोले सरवसा, कल जो समाचार मिला था, हम इस वेबिनार माध्यम से रात को किसी को याद है कि नहीं? बिल्कुल सर, शाहिद नवाज सर जी, सही बोले सर, परफेक्ट बोले। देखिए साथियों, एक इसी तरह न्यूज आपको हमेशा के लिए आपका जिंदगी चलने का आसान बना देता है। लेट होता है, लेकिन कुछ दिन के लिए आपका अंदर में जो एनर्जी, जो पावर जो बना रहता है ना, आपका लाइफ को कुछ दिन के लिए ये पूरी तरह से इसी तरह बन जाता है, और उसी दिन अंदर में जो भी आप काम करेंगे ना वो अच्छा ही होता है। इसीलिए कोई भी हमारा सिस्टम के बारे में, कि हमारा सिस्टम के प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोल रहे हैं ना, हम उनको पहले
एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करना चाहिए, अच्छा को एक्सेप्ट हमेशा करना चाहिए, बुराई को तो बिल्कुल भी इस कार में घुसाकर उस कार में निकाल देना चाहिए। कोई भी बुरा चीज हमारे अंदर में नहीं आने देते हैं। क्यों? हम लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, इसलिए सर्वदा बुराई को प्रश्रय मत दीजिए, हमेशा अच्छा को आप श्रेय दीजिए, एक दिन सक्सेस होंगे। कल का रात का जो न्यूज सबका दिल को धड़कने वाला न्यूज था, लेकिन कौन उसका एंजॉय किया? जो उपस्थित थे। कौन उसका मजा लिया? जो उपस्थित थे। कौन वो एजेंट का जो फायदा उठाया? जो उपस्थित थे। क्यों हम बोलते हैं कभी कभी जो हम पिक्चर देखते हैं, हम तो पिक्चर से फास्ट से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं। जो पर्सन फास्ट में तो आएगा, लेकिन पिक्चर लास्ट तक तो वो देख नहीं पाएगा। उसका क्या होगा? वो कहानी का क्या समाप्त हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? वो पिक्चर का क्या वैल्यू है, कैसे पता चलेगा? इसका परिसमाप्ति का जो फल है, कैसे पता करेगा? ये सब कुछ ये मीटिंग के जब फास्ट में आते हैं, लास्ट में जाते हैं, वो ही सक्सेस होता है। कोई भी आधा अधूरा ज्ञान हमेशा के लिए, सभी के लिए ये भयानक पैदा करता है। इसीलिए फास्ट से लास्ट बन रहिए। और देखिए, किसी भी शुभ कर्म में जब प्रसाद बंटन किया जाता है, किसी वक्त क्या आता है? क्या पहले प्रसाद बंटन क्या आता है? नहीं। तो आपको प्रसाद मिलता है, तो आप बोलते हैं भोग मिलता है, लास्ट टाइम में मिलता है, परिसमाप्ति के बाद मिलता है। इसीलिए किसी भी शुभ कर्म में और आप फास्ट में लास्ट तक बन रही है, नहीं तो वो जो प्रसाद आपके भाग्य में मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इससे भी आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए कोशिश करें फास्ट से लास्ट रहने तक। हम क्या करते हैं? हाँ, सर को सुनते हैं, उसके बाद लेफ्ट हो जाता है। हाँ, हम देवांश सर को सुनते हैं, उसके बाद लेफ्ट हो जाता है। हाँ, सभी सर को सुनते हैं, उसके बाद लेफ्ट हो जाता है। हाँ, हम देवरानी सुनते हैं, उसके बाद लेफ्ट हो जाता है। इसी तरह हम काम करते हैं हमेशा, लेकिन ये जो काम करते हैं ये अच्छा नहीं है खुद के लिए और खुद की कम्युनिटी के लिए। फिर जो आज बातचीत होता है, उसी बातचीत को फिर दोबारा फिर उसी मंच में टाइम वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप उपस्थित फास्ट लास्ट उपस्थित नहीं रहे, उसी बारे में नॉलेज नहीं लिए, फिर वही कष्ट आपका अंदर हमेशा आता रहेगा। इसलिए कोशिश करें हमेशा फास्ट से लास्ट तक बने रहने के लिए। जो भी मिलता है लास्ट में सबसे अच्छा मिलता है। इसीलिए आपका ये जो कोशिश हम लोग देख रहे हैं उस टाइम के लिए बन रहते हैं, उसके बाद चलता हम लोग का तो काम हमेशा होता ही रहता है। लेकिन साथियों, ये जो ऑनलाइन मीटिंग, इसमें काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खाना खाने वक्त भी सुन सकते हो, आप किसी ऑफिस में बैठकर भी सुन सकते हो, किसी सर्विस कर रहे हो भी आप सुन सकते हो, कुछ भी एयरकॉन लगा के सुन सकते हो। लेकिन हम कैसे नहीं करते हैं? कोई बात नहीं, आपका जितना ही ये सिस्टम के प्रति लगन, इतना ही आपका डेडिकेशन, ये आपको उतना ही आपको मिलेगा। ये ही आप बाद में समझ में आएगा। चलते आज कुछ सिस्टम के बारे में तो इम्पोर्टेंट पॉइंट का ऊपर बात करते हैं। मैंने चलता हूँ स्क्रीन शेयर पर। स्क्रीन शेयर अवेलेबल है सर? यस सर। ओके, मैं कुछ स्लाइड का ऊपर नजर रख देता हूँ। हम जिस सिस्टम को लेकर चिंतित है, बहुत कुछ डाउट में है,
हम उसी पर कुछ बात करते हैं। सिस्टम का फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। हम टेक्निकल देखते हैं, सब कुछ हम लोग का सामने में आते हैं, लेकिन टेक्निकल के बाद कुछ आदमी को भी समझ में आता है, कुछ आदमी को समझ में नहीं आता है। कई बोलते सर क्या देख रहा है, हम लोग तो इसमें तो कुछ काम नहीं है, इसमें क्यों जानना चाहिए। बहुत सारे आदमी बोलते हैं हम उसको जानना नहीं चाहिए, वो तो सिस्टम का बात है, वो तो सिस्टम करेगा। नहीं साथियों, ये जो ज्ञान है ना, आप जो बोल लो सिस्टम का बात, तो सिस्टम देखेगा, हमको ओनली आईडी ओपन करना है, विड्रॉल करना है, ये करना नहीं। ये बड़ी मार्केट है, सिस्टम क्या करे क्या नहीं करे उसको तो आपको जानना चाहिए, तभी तो आप बड़ी इनकम ले सकते हो। कोई सिस्टम के बारे में जानने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, अंदर के बारे में जानने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, मतलब वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि आप किसी भी सिस्टम में पैसा लगाया, आप उसी सिस्टम के बारे में नहीं जानना चाहते, उसका इंटरनल में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं जानना चाहते, मतलब आपका पैसा का जिस सिस्टम के साथ आप पैसा लगाए हो उसका भी कुछ भी आप कदर नहीं करते हो। आपको वो सिस्टम पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा उसका पर क्या गारंटी है। सिस्टम के अंदर ये सिस्टम जिंदा है कि मुर्दा है, क्या गारंटी है। ये सिस्टम आज आएगा कि फ्यूचर में आएगा, हमारा पैसा रिटर्न देगा, क्या गारंटेड है। फिर हम अंदर की बात क्यों देखते हैं, लेकिन हम खुद का नॉलेज नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते, इसलिए हम बोल रहे क्यों भाई हम उसको देखे, ये तो सिस्टम का पार्ट है, वो तो सिस्टम करेगा। अरे सिस्टम तो करेगा, उसको देखने से तो पता चलेगा ना ये काम कर रहा है कि नहीं। काम करेगा तो आपको पैसा मिलेगा ना, वो जब नहीं करेगा वो काम कैसे आप लोग को, जो आप सिस्टम में आईडी एक्टिविटी हो रहा है कैसे आपको देगा। ये सारी बात है ना, हम बैकअप नॉलेज से बात करते हैं, लेकिन इतना ही जानिए जो भी सिस्टम हो आप उसमें पैसा लगाए, उसका अंदर की बात जानने के लिए कोशिश करें, तभी आपका पैसा कितना सेव है कितना अनसेव है ये आप सभी को पता चल सके। इसीलिए हम उसी पर हम बात करते हैं उस टाइम टेक्निकल अंदर के जाकर, और आज ही कुछ बात करेंगे इसी तरह जो स्लाइड के माध्यम से। तो टीएफटी में आप जो अभी काम कर रहे हो किस पर काम कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर काम कर रहे हो। कौन सा प्लेटफॉर्म पर आप बाय सेल कर पा रहे हो, मतलब ट्रेड कर पा रहे हो, स्विप करो, ये सारी एक ही वर्ड है, बाय सेल। स्विप में ये भी दोनों ऑप्शन होता है, बाय और सेल, और ट्रेड में भी दोनों ऑप्शन होता है, बाय एंड सेल, और पेनकेशप भी वही स्विप ऑप्शन होता है, वही भी बाय और सेल। ये सारी जो वर्ड यूज होता है बाय सेल को ये बताता है। जैसे आप पेनकेशप पर कर वहां पे बाय सेल कर पा रहे, कॉइन स्कैन पर भी कर सकते हो, डेस्कटॉप पर कर सकते हो, दूसरे जो टूल मैंने दिखाया वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपका वैलेट को कनेक्ट करना पड़ता है उस टूल पर, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्या जरूरत है। आप तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर आप कर रहे हो, खुद का ट्रस्ट वैलेट हो, बिटगेट वैलेट हो, सप्पर वैलेट हो, जो भी आप यूज कर रहे हो उतने ही आप वहां पे कर सकते हो। कोई स्कैन पर जाने की जरूरत नहीं, कोई डेस्कटॉप पर जाने की जरूरत नहीं। और एक साथियों मैं आज बताया तो कल ये भी क्वेश्चन आया था, हाजी सर अच्छी तरह से आंसर दिए थे, लेकिन सर हम तो आप देखा रहे कर्सकर पर जो न्यू टोकन आता है हम लोग उसको उसका पर थोड़ा $1-2 लगना चाहते हैं। देखिए साथियों, हम इस मीटिंग में ओनली ट्रेजर की बात करेंगे, टीएफटी की बात करेंगे। कोई भी पर्सन हो, कोई दूसरे चीज को लेकर हमारे सामने को आएगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। इसी पर भी हम नहीं भी बताएंगे, क्योंकि हमारा जो कर्म है ना किसी के लिए, हमारा सिस्टम के लिए हम काम कर रहे हैं, हम सिस्टम के साथ एडुकेशन से तो काम करें। क्यों हम दूसरे कर्म को आप
ये इसमें $1 लगाओ, इसमें $2 लगाओ, तो इस पर क्यों बात करें? ये बात नहीं होना चाहिए। कोई भी सिस्टम के बारे में इस प्लेटफॉर्म पर बात नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके अंदर में पर्सनालिटी आप बात करेगा तो वो अच्छा रहेगा। देखिए साथियों, अभी जो आपका TFT जो रन कर रहा है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर रन कर रहा है। आपका जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एक टॉप एक्सचेंज है, उसी पर आपका TFT लॉन्च है, जो उसका नाम है पेनकैश। और जो आप यूज कर रहे हो, ये हो गया डिसेंट्रलाइज वैलेट। आप उसमें मालिक होते हो, आप उधर बाय सेल करते हो, आपका एसेट को आपका कंट्रोल में रखते हो। इस एसेट का ऊपर कोई सिस्टम का कंट्रोल नहीं रहता, ये ओनली आपका कंट्रोल में रहता है, आप उसमें मालिक होते हो। देखिए, ये जो TFT अभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं है, अभी भी यह डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर रन कर रहा है। इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो डिसेंट्रलाइज पर हम लोग को कम्युनिटी का अंदर ये काम किया जाता है। कम्युनिटी का अंदर जो कम्युनिटी के अंदर क्या सीमित यूजर हम होते हैं, सीमित यूजर 12 लाख 13 लाख करीब हम लोग अभी ब्लॉकचेन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो हम देख पा रहे जो यूजर ये कम है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज पर है और इसमें भी सेलर भी कम है, दोनों भी कम। बाय सेलर हमारा कम्युनिटी के अंदर ये बाय सेल हो रहा है, लेकिन आप बाय सेल कम्युनिटी के अंदर कर रहे हो, कितना कितना बाय कर रहे हो? छोटा छोटा बाय कर रहे हो। ये जो छोटा छोटा आप बाय सेल कर रहे हो, इसीलिए ये थोड़ा क्या होता है, थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर आता है, थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर आता है। ये होता है सप्लाई डिमांड के ऊपर एक छोटी कम्युनिटी के अंदर। हाँ, छोटी का मतलब क्या है? 12 लाख 13 लाख क्या हमारा कम्युनिटी के अंदर ये छोटी है ना, हम तो ग्लोबल मार्केट में नहीं गया ना, वो तो बड़ा मार्केट है ना, इसीलिए हम छोटा मार्केट के अंदर हम अभी है, इसीलिए हम जो देख पा रहे हैं ये छोटी डाउन छोटी पंप हम देख पा रहे हैं। ओके, क्योंकि हम जो यूज करते हैं $1 $2 $5 हम बाय करते हैं, ये वॉल्यूम क्या गया छोटा लो वॉल्यूम। ओके, इसीलिए इसका जो मूवमेंट है ना थोड़ा स्लो होता है, और ये हमेशा भी ऐसा ही रहता है जो कम्युनिटी का अंदर बिहेव करता है। और देखिए, लेकिन इसमें कोई भी बाहर का आदमी एंट्री नहीं कर पाएगा इस टाइम, क्योंकि ये ओनली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें कोई नया इन्वेस्टर को मौका नहीं मिलता, लेकिन जो इसका मतलब नहीं है ग्रोथ नहीं करेगा, इसका मतलब नहीं इसका कोई यूज केस नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें ग्रोथ जो फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम में जो पहले स्टेज में ये जो आया था जो रेट में आपको पता होगा, ये भी जो फ्री सेल रेट में आया था, जो पहला फ्री सेल सेकंड फ्री सेल ये दो फेज में तो 25% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसी टाइम से आपको पता होगा। या इसका जो वेबसाइट ट्रेजर पर ये चल रहा था 004 पर ये रन कर रहा था उसी टाइम। लेकिन इससे पहले आप कभी देखे जो स्टार्ट हुआ था उसी दिन भी 007 तक चला गया था। जो पेनकैश पर जिस दिन आया था ये 007 पर चला गया था, लेकिन प्राइस अभी डाउन क्यों है? इसका पीछे रीजन क्या है? अभी TFT टोकन प्राइस आप देख पा रहे हो पूरी स्लो स्टेबल की तरफ और नीचे जा रहा है। और क्यों? क्योंकि अभी कम्युनिटी का सेंटीमेंट पर ये बिलीव करता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में सेंटीमेंट और फंडामेंटल
और टेक्निकल एनालाइज, सप्लाई, डिमांड, यूज कस, ये सारी यूटिलिटी सब कुछ निर्भर करता है। अभी क्या कर रहा है आपका टीएफटी? कम्युनिटी का अंदर सेंटिमेंट पर निर्भर कर रहा है। कम्युनिटी कैसे इसको बिहेव करता है, कैसे नजर में देखता है, पॉजिटिव देखता है कि नेगेटिव देखता है, ये सारी आपका सेंटिमेंट ऊपर अभी ये चल रहा है। ये एक फंडामेंटल, ये एक रणनीति पर चल रहा है अभी आपका जो टीएफटी। लेकिन जो प्राइस का जो किसी भी टीएफटी हो, किसी प्रोजेक्ट हो, कभी भी इसका यूज कर स्टार्ट होता है ना, उसका थोड़ा क्या अलग रूप हो जाता है। क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हो प्राइस से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये क्यों? इसका पीछे अभी कुछ यूज केस नहीं आया, ओनली ट्रांजेक्शन फीस सबसे आया। अभी भी वो भी वेबसाइट पर, अभी भी ये ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन फीस नहीं कट रहा है। लेकिन सिर्फ इसमें अच्छा की बात क्या है, हमारा टोकन में पहले ये दुनिया में एक उसी तरीके पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो पहला यूज केस था आपका वेबसाइट में तो बना दिया ट्रांजेक्शन फीस हिसाब से, और दूसरी क्या, ये पहला कम्युनिटी लाया, और तीसरी क्या, एक बॉडी टेक हाँ, मैं है ये बताओ। जो भी आया टोकन पहले आया, आप सभी टोकन को हम कॉइन बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी आज टोकन है वो कोशिश करेगा तो वो कॉइन बन सकता है। लेकिन सभी कॉइन कभी भी, सभी कॉइन को आप कॉइन को कभी भी टोकन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उनका खुद का जो नेटवर्क है, खुद का घर है, खुद का ब्लॉकचेन है। इसीलिए सभी टोकन को आप कॉइन बोल सकते हो, लेकिन सभी कॉइन को आप टोकन नहीं बोल सकते हो। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट की बात है। जब टीएफटी एक रियल ब्लॉकचेन खुद का ब्लॉकचेन पर रन करेगा, उसी दिन आप देखेंगे इस कॉइन का जो एक दूसरा रूप, ये टोकन का एक दूसरा रूप, क्योंकि पहले आप देखे होंगे BNB, एथेरियम, सोलाना, इस तरह आपके सामने बहुत सारे आ चुके हैं जो आपका टीएफटी इसी तरह आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी एक काम पूरी तरह से
समाप्त हो चुके हैं और अन्य की बाकी है, कुछ समय की इंतजार है। जब ये टीएफटी डेजर्ट चैनल पर रन होगा, ये पूरी कम्युनिटी के लिए आपका एक गवर्नेंस टोकन भी बन जाएगा, गवर्नेंस कॉइन बन जाएगा, गवर्नेंस कॉइन। देखिए साथियों, जो गवर्नेंस के पावर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, इस वर्ड को आप थोड़ा डीपली सर्च करें। हम बोल रहे आप बिलीव करो, इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव मत करें। सच्चाई को देखें, खुद आपके पास गूगली जैसा आपके पास एक कलियुग का गुरु है, आप सर्च कर सकते हो गवर्नेंस कॉइन क्या है, इसमें क्या बेनिफिट मिलता है कम्युनिटी के लिए। खुद सर्च करें, देखें। उसी दिन इसी वर्ड को लेकर भी आप गर्वित होंगे। ये गवर्नेंस कॉइन क्या होता है? ये किसी भी सिस्टम के लिए एक यूजर का एक अंशीदार, एक हकदार, एक क्या बोलते हैं उसको, पार्टनर का भूमिका आपको उसी दिन ही याद आएगा। क्या हमारा औकात क्या किसी सिस्टम का हम पार्टनर बन सकते हैं? हमारे पास कितना फंड है? हमारे पास क्या करोड़ का संपत्ति है? हम किसी सिस्टम के साथ काम करके पार्टनर करके बिजनेस कर सकते हैं? ये क्या हमारा पास जगत है? हमारा औकात है क्या? नहीं साथियों। लेकिन ये सिस्टम ने आप सभी को पार्टनर बना की कोशिश की, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम इस वर्ड को जो डाउ आ जाएगा, जो आपका टोकन पूरी गवर्नेंस कॉइन बन जाएगा, आप उसी दिन समझ में आएगा उसका पार क्या है। आप बिलीव करेंगे उसी दिन। हम जो सिस्टम में कोई भी छोटी सी आईडी लगाए थे, आज उसी सिस्टम का हम अंशीदार बन गए, भागीदार बन गए। हम लोग का बात सुनता है सिस्टम, हम लोग के साथ बातचीत करता है सिस्टम। उसी दिन आप याद करेंगे। हाँ, उसी के लिए आपको डैशबोर्ड दिया जाएगा, आपका क्वेश्चन आंसर लिया जाएगा, आप क्या चाहते हो, आपका डिसीजन रख सकते हो। आपका डिसीजन का ऊपर सिस्टम इसको कोडिंग बनाएगा, आपका डिसीजन को सारी कम्युनिटी का अंदर रख देगा। क्या हुआ? आप एक मालिक बन गए ना? नहीं, मालिक क्या कहता है? मालिक की अभी क्या कर रहा है? जो भी मालिक करे आप उसको करने के लिए बाउंड हो रहे हो। लेकिन जब गवर्नेंस आ जाएगा, इस कॉइन की जो पावर आपके पास आ जाएगा, आपका पास जितना ज्यादा से ज्यादा टोकन आपका अंदर में रहेगा, आपका पास रहेगा, आपका हाथ में ज्यादा से ज्यादा पावर रहेगा, ज्यादा वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जो अभी आपको आन पर मिल रहा है, जो आपको अभी जो आन पर आपको वोटिंग राइट मिल रहा है, उसका तो इस्तेमाल होगा, एक बड़ी पैमाने पर होगा। आप उसी समय को इंतजार करें, होगा जरूर। अब इसीलिए वोटिंग राइट आप आज से बढ़ाते रहिए और इसको एक दिन भी मिस मत कीजिएगा। ओके, देखिएगा साथियों, जब ये टीएफटी का जो खुद का कम्युनिटी के लिए एक गवर्नेंस कॉइन बन जाएगा, ये टीएफटी का यूज केस ट्रांजेक्शन सारी आपका प्लेटफॉर्म पर आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बोला था कुछ तो विड्रॉल के लिए आप पेंडिंग हो रहे हो, ये ट्रांजेक्शन आने के बाद आपका विड्रॉल 100% गारंटी मैं दे सकता हूँ। उससे पहले नहीं, क्योंकि जब ब्लॉकचेन आने के बाद ये पूरी रास्ता तैयार हो जाता है। जो रोड में आपको जाने आने के लिए जो आपको विड्रॉल मिलेगा,
आप विड्रॉल करेंगे, सिस्टम ट्रांसफर देगा। ये सारी जो काम होने के लिए तो रास्ता चाहिए ना, ब्लॉकचेन चाहिए। उसी ब्लॉकचेन में जो आने के बाद आपका TFT ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपको विड्रॉल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसी TFT को बाहर लाइए, बाहर मार्केट में आप बेच दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिस्टम से वह नला देना नहीं है, ओनली ये TFT का वॉल्यूम को बढ़ाना है। सिस्टम का कोशिश रहेगा हमेशा के लिए। और देखिए साथियों, जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ कहाँ पर होगा, आपको तो उधर मिलेगा वो एक ट्रांजेक्शन। आपका स्टैकिंग लगा रहा हो, वो भी उधर भी ट्रांजेक्शन होगा। अभी ट्रांजेक्शन फीस दे रहा हो, उधर गैस फीस लगेगा और एक इसका स्टार्ट हो जाएगा। आप विड्रॉल करेंगे, आप उधर भी आपको ट्रांजेक्शन फीस कटेगा, गैस फीस कटेगा। आप सारी जो NFT का अंदर जो ऑक्शन है, बीट है, मीट है, सारे ट्रांजेक्शन पर बाय करो, सेल करो, जो भी करो, कोई भी एक्टिविटी करो, सारी एक्टिविटी को पर ये आपका TFT लगता है। आप बोल रहे हो क्या TFT हम आज लेंगे? क्या TFT हम लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? मैं अभी चलता हूँ थोड़ा कैलकुलेशन पर। स्क्रीन शेयर अवेलेबल है? हेलो लेकिन ये तो बाद में आप सभी को पता चलेगा क्या ये TFT के साथ क्या क्या हो सकता है और भी कुछ। लेकिन जो आपका आईडी में जो आर्टिफिशियल अंतर्गत है, हम उतना ही हम लोग को मालूम है। लेकिन इसका फ्यूचर प्लानिंग और भी कुछ हो सकता है, उसको भी हम ढूंढ लेंगे। आज नहीं तक क्या कर रहा है फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन देखिए साथियों, आज क्यों हम ये TFT को लेना चाहिए, हमको आगे जाना है। हम अभी बता रहे हैं। सर क्या हमारा तो TFT है अंदर में, हम क्यों बाहर मिल रहे हैं? मान लो आपका अंदर में वह लाख रुपये से आप लगा नहीं